हाय प्यारे दोस्तों, कुछ परसेंटेज के बारे में बताने वाले हैं। देखो क्या क्या होता है परसेंटेज से रिलेटेड है। देखो परसेंटेज में क्या होता है, जैसे परसेंटेज परसेंटेज में जो लेक्चर 1 है, इसमें देखो क्या होता है फ्रैक्शन। मान लिया कितने फ्रैक्शन, इधर मान लिया परसेंटेज है, इधर परसेंटेज है, इधर परसेंटेज है, परसेंटेज इधर कर दो। देखो यहाँ मान लो कितना 1 है, यहाँ पे कितना 1 है, 1% कितना, यहाँ पे कितना 100 हो जाएगा। 1 कितना मान लेंगे 100%, इसको कितना मान लेंगे 100%। और इसको देखो, अगर मैं इसका 1 का हाफ करूँ कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। इसका 50% हो जाएगा। अगर 1/3 करूँ, इसका 1/3 करूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 33.33% हो जाएगा इतना। अब देखो इसका या फिर इसको देखो हाफ करो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको इस तरह ले सकते हैं 33 से 1/3%। अगर 1/4 करूँ मैं, 1/4 कितना हो जाएगा 25%। 1/4 कितना 25% हो जाएगा, ये भी 25% हो जाएगा। अगर मैं 1/5 करूँ, कितना 1/5 कितना हो जाएगा, देखो 20% होता है ना, 25 जो कितना 100 होता है ना, तो कितना 20% आ जाएगा। ये यहाँ से कितना आएगा 20%। अगर 1/6 करूँ, यहाँ से 1/6 कितना हो जाएगा 16.66% हो जाएगा। इसको क्या लिख दो 16 से 2/3%। अगले स्टेप पे 1/7 करो 1/7 तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका हो जाएगा 1/7 का 1/7 को हो जाएगा, देखो 1/7 का 14.28% हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 14 से 2/7%। अगले स्टेप पे 1/8 अगर लूँ, 1/8 कितना हो जाएगा 12.5%। इसको क्या लिख सकते हो 12 से 1/2%। अगर 1/9 करूँ, 1/9 करूँ कितना हो जाएगा 11.11% हो जाएगा। ऐसे कितना हो जाएगा 11 से 1/9% हो जाएगा। यहाँ से अगर 11.11 हो जाएगा, इसको कितना 1/9 हो जाएगा ये। अगर मैं करूँ कुछ 1/10 करूँ, मतलब इसको 1/10 कर रहा है, 1/10 का कितना परसेंट हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 10%। इसका तो 10 का 10 ही % रहेगा इस तरीके से। अगले स्टेप पे 1/10% हो गया। अगले स्टेप देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो मैंने लिख दिया। अब 1/11 कितना हो जाएगा 9.09%। इसको क्या लिखते हो 9 से 1/11%। अगले स्टेप इसको लिखते, अगर 1/12 करूँ 1/11 कितना 1.33% हो जाएगा ये। इसको क्या लिखते हैं 8 से 1/3%। अगले स्टेप तो 1/13 करूँ तो कितना हो जाएगा, इसका 1/13 का हो जाएगा 7.69%। 7.69%। या फिर इसको किस लिख सकते हो 7 से 9/13% लिख सकते हो इसको। अगर 1/14 बोलूँ, 1/14 बोलूँ तो कितना हो जाएगा 7.14%। या फिर 7 से 1/7% हो जाएगा, 7 से 1/7% हो जाएगा। देखो 1/14 कितना हो जाएगा 7.14% या 7 से 1/7% लिख सकते हो। अब देखिए अगले 1/15, अगर 1/15 करेंगे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1/15 को 6.66% लिख सकते हो। तो 6 से ही 2/3% लिख सकते हो इसको। 1/16 मतलब 1/16 क्या लिख सकते हो 6.25% लिख सकते हो। इसे कितना 6 से 1/4%। अगर 1/17 लिखूँ मैं 1/17, इसको क्या लिख सकते हो 5.88%। या फिर इसको क्या लिख सकते हो 5 से 15 बटे कितना 17%।
अब ये फिर 1.18, अगर 1.18 करें तो कितना हो जाएगा इसका 5.55%। ये 5 से 5/9%। अगर 1.20 करूँ मैं, 1.20 कितना हो जाएगा 5%। ये फिर इसको 5% लिख सकते हो। अगले स्टेप पे देखो, अगर 1.21 कितना हो जाएगा 4.76% हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 4 से ही, इसे लिखा कितना 4 से ही 4 से 16/21% हो जाएगा इसका, 4 से 16/21% हो जाएगा। अगले स्टेप पे देखो 1.21 हो गया, 1.1 मान लो 1.22 है, 1.22 का लिख दो 1.22 को इसे लिख दो 4.54%, या फिर 4 से 6/11%। 1/23 का लिख दो 1.23 को 4.34%, या 4 से 8/23%। अगले जैसे 1.24 लिखो 1.24, इसको क्या लिख सकते हो 4.16%, या 7 से 1/7% लिख सकते हो। अगर बोलो 1.25 को क्या लिख सकते हो 1.25 4% हो जाएगा, ये 4%, इसको 4% हो जाएगा इस तरीके से। अगले से देखो 1.26 लिख सकते हो। लेकिन इस जो काम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम मतलब कि जो एग्जाम में फंसने वाले हैं, एग्जाम मतलब कि जैसे कंपटीशन एग्जाम में फंसने वाले, देखो 1.25 हो गया। अगर 1.40 का लिख लोगे 0.025%, 0.025%। इसको क्या लिख सकते हो 2 से 1/2%, या फिर 3/8 का लिख सकते हो 0.375%। इसको क्या लिखते हो 37 से 1/2%। अगली स्टेप देखो, मान लो 5/8 है, 5/8 का लिख सकते हो 0.625%, या फिर कितना 62 से 1/2% लिख सकते हो। अगर 4/7 बोलो, ये इंपॉर्टेंट है, जो मतलब कि पेपर में फंसते हैं, मतलब कि पेपर फ्रैक्शन इस तरीके से आते हैं, करना होता है सवाल में। 4/7 कितना हो जाएगा 0.521%, या फिर इसका लिखते हो 57 से 1/7%। अगले स्टेप अगर मैं 5/7 बोलूँ, 5/7 कितना हो जाएगा इसका 0.714%। इसको क्या लिखते हैं 71 से 3/7%। 5/7 हो गया। अगले स्टेप देखो, अगला मैं अगर लिखना चाहूँ तो अगला मान लो 2/3 लिखा है, मान लो कितना लिखा है 2/, जैसे क्या था मान लो इसे लिखना है 2/3%, 2/3 को लिखना है कितना हो जाए 0.66%। इसको लिख दो 6 से 1/3%। अगले स्टेप 4/5, अगर 4/5 कितना हो जाएगा 80%, कितना हो जाएगा 80%, 80% हो जाएगा ये। अगले स्टेप जैसे 3/4 लिखा 3/4 लिखा है, ये कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। इसको लिख दो 70%, लिख दो 70%। अब मेन टाइप्स हैं, जैसे अब जैसे ये टोटल देखो यूज कौन से होते हैं, यूज मतलब कि ज़्यादा देखो इस तरीके से, ये इधर का क्वेश्चन में ये देगा, या तो इस तरह वैल्यू पूछेगा इतने 6 से 1/2% किसी चीज़ की कीमत, या कुछ प्राइस, कुछ भी परसेंटेज दर और कुछ भी पूछा इस तरीके से, या फिर इस तरह वैल्यू पूछेगा, इस तरह पूछेगा लेकिन कम पूछेगा इस तरीके से। इसको इसमें चेंज किस तरीके से चेंज करते हैं सवाल में बताएंगे बाद में। अगले स्टेप देखो, अगले स्टेप क्या होगा देखो दोस्तों, जैसे कोई अगला टॉपिक बता रहा हूँ, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड परसेंटेज से। इसमें क्या होता है डिराइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन, डिराइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस्ड फ्रैक्शन। देखो मैंने लिखा है मान लीजिए डिराइव्ड फ्रैक्शन फ्रॉम बेस फ्रैक्शन। इसका मतलब देखो क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न। क्या होता है आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न, आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न। देखो इसमें मान लो किसी क्वेश्चन लिखा है, या देखो इसमें क्या करते हो, देखो
इसका करो 1 बाय, जैसे मान लिखा है 1/4 लिखा है, 1/4 क्या लिख सकते हो, 25% लिख सकते हो ना, 25% लिख दिया। अगले स्टेप देखो यहाँ पे लिख दिया, मान लो कितना मल्टीप्लाई, कितना 3 कर दिया, यहाँ से मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा देखो, जैसे 3 1 जो 3/4 हो जाएगा ना, यहाँ से कितना हो जाएगा इसको देखो 3/4%, 3/4 का लिख सकते हो। इसे देखो 75, इसको क्या लिखो 75% लिख सकते हो ना, इसको डायरेक्ट देखो देखो इसको, इसका मल्टीप्लाई इस पर 3/4 हो गया, 3 1 3/4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करो कितना होगा, 75% हो जाएगा ना। इसी तरह देखो 1/5 लिखा है, 1/5 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अगर मैंने कर दिया इसी को 3/5 कर दिया, 3/5 कर दिया, कितना हो जाएगा 3 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 20% है ये देखो, यहाँ से कितना होगा 3/20%, 20% मतलब 1/5 20% हो गई। देखो 20% मतलब कितना 20 थे, यहाँ 60 कितना 60% हो जाएगा। अगर मैं कोई वैल्यू लिखूँ, जैसे लिख दिया 1/15 मतलब 1/15, 1/15 का लिख तो 6 से ही 2/3%, 6 से 2/3% लिख लोगे। अगर 11 इसको लिखो 11/15, 11/15 तो किस तरह लिखोगे, देखो 11 पूरे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये 1/15 वैल्यू कितनी, 6 से 2/3 लिखी है ना, 6 से 2/3 लिखी है, तो 6 से कितना 2/3% कर लिया ना यहाँ से, इसे कितना हो जाएगा देखो, मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा देखो, तो ये देखो 6 से 2/3 देखो 11 छका 66 होगा ना, 66 देखो इससे काटो, देखो 36 18 देखो 66 हो गया। तो इसमें टोटल इसमें लिख क्या सकते हो, देखो इसमें लिख सकते हो लगभग 2/3, देखो 1/3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, कितना 1/3 बचेगा, इसमें 2 बचेगा, यानी 12। इस तरीके से 12 इसमें ओवर हो जाएगा, एक कितना होगा लगभग बन जाएगा 73 से 1/3%, 73 से 1/3% बचेगा बनेगा जाके। अगला जैसे लिखूँ यहाँ से कुछ, अगर जैसे मैं लिखूँ 1/16, 1/16, चलो इसको अगले स्टेप बता रहा हूँ। मान लो लिखा है 1/16, जैसे मान लिया लिखा है 1/16, देखो 1/16 लिखा है, मान लिया यहाँ पे 1/16, 1/16 को किस तरह करोगे, 6 से 1/4 लिख दिया, इसको 6 से 1/4% लिख दिया। देखो इसको मान लीजिए, इसको लिखना 13/16 में लिखना है, 13/16, 13/16 कितना हो जाएगा 13 गुणे कितना हो जाएगा, इसको 6 से 1/4 लिखा है, तो 6 से 1/4% हो गया, ये बराबर कितना हो जाएगा देखो, इसको क्या लिख दो 81 से ही 1/4%, कैसे कितना हो जाएगा देखो 73 हो गया, इससे और हो गया, ये कितना 81 से 1/4% लिख दिया। अगले स्टेप पे देखो, अगले जिसमें मैंने लिखा है 1/7 लिखा है, 1/7, 1/7 लिखा है, 1/7 लिख कर लिखते हो 14 से ही 2/7% लिखा है, 14 2/7 लिखा है। अगले स्टेप अगर मैं इसी को लिखूँ 4/7, तो 4/7 कितना हो जाएगा देखो, 4/7 इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा, मतलब 4 को मल्टीप्लाई से 4/7, 1/7 की वैल्यू ये हो गई ना, इंटू 4 लिखा है ना, इसे मल्टीप्लाई से ऐड करो कितना हो जाएगा, ऐसे कितना 4 इसे मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 57 से ही 2/7% हो जाएगा। अगर 5/7 लिखूँ, 5/7 लिखूँ तो कितना हो जाएगा 71 से ही 3/7% हो जाएगा। अगले स्टेप जिससे मैं लिखूँ यहाँ से, मान लो कि लिखा 1/24 लिखा है, मान लो मैंने इसे लिखा यहाँ से 1/24, 1/24 लिखा, इसको क्या लिखते हो, इसको लिख सकते हो 4 से 1/6 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 से 1/6, 4 से 1/6% लिख सकते हो इसको। इसे अगर मैं लिखूँ 48 का डबल हो जाएगा 1/48, मतलब कि इसका आधा का आधा, देखो 1/4 कितना हो जाएगा, 1/48 कर दो इसका, 1/48 कितना हो जाएगा इसका आधा कितना हो जाएगा, देखो इसका आधा कितना 2 हो गया ना, हो गया। अगले इसका आधा करोगे कितना, 2 करोगे, इसका इंटू 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो कितना 2 से 1/12% हो जाएगा ना, इस तरह हो जाएगा। अगर लिखूँ मान ली कोई लिखा है 17 से ही 17/48 लिखा है, तो 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इस पर, 17 गुणे कितना 2 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1/12% हो जाएगा ना, 1/12% हो जाएगा, कितना लिख दो इसको 17 दूनी, देखो 17 दूनी 34 होगा ना, 34 अगर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 तो ही गया। इसका अगले स्टेप कितना हो जाएगा, देखो 17 दूनी 34 से 35 होगा, अगले स्टेप कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो 35 होगा ना, 35 यहाँ से कर तो इसको 35 और यहाँ से 5/12 ये चेंज करना, बताओ किस तरीके से चेंज करते हैं इसको, ये इस पे चेंज किस तरह करते हैं ये बताएंगे। जैसे अब मान लो कोई वैल्यू लिखी है, 1/6,
1/6 लिखा है, 1/6, 1/6 इसको चेंज करना है। 1/6 लिखा है, वैल्यू की 1/6 इसको क्या लिखता है, इसको क्या लिखता है 16 से 2/3%, 16 से 2/3%। अब इसको देखो जैसे लिखा है, मैंने लिखा 5/6 कितना 5/6, 5/6 लिखा तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 गुणे 16 सही, 16 से 2/3% हो जाएगा। इसको क्या लिख दो, इसको लिख दो 16 80 होगा ना, 80 80 3 83 कितना हो जाएगा 83 सही, 1/3% हो जाएगा। इस तरीके से बताएंगे निकालना, किस तरीके से निकालते हैं शॉर्टकट इसको। अगला जैसे लिखा कितना हो जाएगा, अगला अगला लेक्चर अगला प्रोसेस बताने वाला हूँ। देखो जैसे लिखा है, कोई क्वेश्चन लिखा है, देखो जैसे लिखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, देखो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, इसका मतलब होता है भिन्न रूपांतरण का प्रतिशत, क्या होता है भिन्न रूपांतरण का प्रतिशत। देखो इसमें क्या होता है, मान लो कोई पॉइंट लिखा, देखो इस तरीके से 17.5 लिखा परसेंट लिखा है, इसको किस तरह बदलोगे, देखो पहले इस तरह क्या करोगे, इसको 17.5 लिख देना, परसेंट मतलब 1% लिखा, 1 इंटू करो 1 करो 1% लिखा, 1% मतलब कितना हो जाएगा 1/100 हो जाएगा ना, इंटू 1/100 हो जाएगा, 1/100 कर दिया ना, इसको 100 कर दिया। इसको क्या लिख दो, देखो 17.5 लिखा ना, अब इसको क्या लिख दो, देखो 17.5 से कितना करोगे, या फिर इसको क्या लिख दो, इसको 7/40 अथवा इसको चेंज कर सकते हो इसको, ये फिर देखो इस तरीके। अगर मैं 2.5 बोलूँ, अगर मान लो 2.5 बोलूँ, यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसे 2.5 कितना 1.40 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से 7 कर लोगे, इसको 7 लिखा ना, ये 7 ये कितना 1.25 है, इस तरीके से ये 1.40 कितना हो जाएगा, 1.40 बोलोगे तो 2.5 हो जाएगा, इंटू 7 लिखा ना, इंटू 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई पे, यहाँ से कितना हो जाएगा 17 पॉइंट, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 7 है ना, ये 17.5 हो जाएगा, 17.5%। इसको क्या लिख दो 7 कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा ना, ये 7/40 लिख सकते हो। अब जैसे मैंने लिखा, अगला प्रोसेस देखना, अगला प्रोसेस से मान 164% है, कितना 164%, 164% है, 164% क्या लिख सकते हो, इसको 164 कर दिया, बट हम कितना 100 कर दिया ना, इसको क्या लिख दो 164 से, इसको क्या लिख दो काटोगे, इस तरह से काटोगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 4 चौक 16, 4 का नाम 4, 4 चौक 16, 4 का नाम 4, यहाँ से कितना 4 दूनी 8, 4 5 20, 41/25 हो गया। जैसे अगले स्टेप पे देखो, अगले स्टेप पे मान लिया कोई लिखा है, अगले स्टेप पे देखो, अगले स्टेप पे लिखा है, मान लिखा है 15 से 1/7, 15 से 1/7% लिखा है, इसको क्या कर दो 15 से 1/7, देखो 1/7% लिखा है, इसको क्या लिख दो 125%/8 कर सकते हो, या फिर इसको क्या लिख दो 125 बटे कितना 100 कर लोगे, देखो इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से काटोगे 125/100 कितना 5/32 हो जाएगा, 5/32, देखो 25 25 25 हो गया, 25 25 25 25 चौक 100, इस तरह भी कर सकते हो, या फिर इसको इस तरह से चेंज कर सकते हो। लेकिन कुछ हाँ अगले जैसे अगला कोई प्रोसेस मान लिया, अगला प्रोसेस बता रहे हैं, देखो यहाँ से लिखा है 35 से 1/15, 35 से 1/15% लिखा है, इसको क्या लिख दो 5 गुणे 7 से 1/7% लिख दिया ना इसको, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 7 से 1/7% का इसको क्या लिख सकते हो 1/14 लिख सकते हो ना, इसको 1/14, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 1/14 तो हो गया ना, इसको क्या लिख सकते हो 1/14 नहीं लिख सकते हो, इसे लिख दिया। कोई क्वेश्चन है 29 से, एक को बता दें बस, मान 29 से 1/16% है, इसको क्या लिख दो, देखो ये 25% हो गया, 25% प्लस कितना हो जाएगा, इसको 25% दोगे, देखो 25 हो गया ना, 25 तो डायरेक्ट मतलब साफ साफ मिल रहा है, जो मिल रहा है पहले इसको 25 तो मिल रहा है, अगले स्टेप 25 से 4 29 हो गया ना, इसको तो 4 से 1/6% लिख दोगे ना, 4 से 1/6%, देखो 25 तो 4 29 हो गया ना, इसको जो लोग जो ऐड करो कितना जाएगा 29 हो जाएगा, 4 से 1/6 हो गया। अगले स्टेप देखो कितना हो जाएगा इसको, यहाँ से
देखो ये 25% मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया, प्लस कितना है इसको कल इसका ले सकते हो 1/24 का ले 1 अगले स्टेप पे देखो जैसे लिखा है, जैसे लिखा 82.5, 82 यहाँ लिखा है 82 दशमलव, देखो 82.5 से 1/3% लिखा है। इसको तो किस तरह चेंज करोगे, इसको किस तरह चेंज करोगे, देखो लिखा, इसको लिख दिया 100% कर लिया, इसको 100% माइनस कितना हो जाएगा 16 से 2/3% कर लिया, 16 से 2/3% कर लोगे, इसको कर सकते हो 100% को 1 लिख दिया ना, 100% कितना लिख दिया, इसको 100% को 1 लिख दिया, यहाँ से 1 माइनस कितना हो जाएगा, इसको 16 से 2/3% कितना लिख दो 1/6 कर दोगे, कितना हो जाएगा 6 का नाम जो 6 में कितना बचेगा 5/6 हो जाएगा ना, यहाँ से 5/6 कर दोगे। अगली स्टेप पे देखो जैसे लिखा है कि मतलब कोई लिखा है कि मतलब 237 पॉइंट कितना लिखा 0.5%, 237 पॉइंट कितना 5%, अगर 237.5% करें कितना हो जाएगा, यहाँ से 237.5% करोगे यहाँ से, तो इसको लिस्ट कर सकते हो, इसको 237 कितना 200 लिख दोगे ना, 200% कर दिया यहाँ से, प्लस कितना 37.5% कर दिया यहाँ से, तो 237 हो गया ना, प्लस का 5 237.5 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हो, देखो 200 को 2 लिख दोगे, 2 प्लस कितना 3/8, 37.5% मतलब कितना होगा 3/8, इसको क्या लिख दो 19/8, किस तरह चेंज करते हैं ये परसेंटेज, इस तरह से होता है। अगले स्टेप पे देखो कितना हो जाए, जैसे अगले स्टेप पे लिखा है, मान लो इससे लिखा है कि 342 लिखा, 342 दशमलव कितना 84%, किस तरह चेंज करो इसको, देखो 342 में 84, इसको क्या 300 लिख सकते हो ना, 342 84, इसको क्या लिखो 300% हो जाएगा, प्लस कितना 42.84% हो जाएगा ये, इसको कर सकते हो, ये 300 मतलब क्या ना 3% हो गया, प्लस 3 हो गया ये, इसको 42.84% मतलब कितना होगा 3/7 कर दोगे, इसको कितना हो जाएगा यहाँ से, देखो 17 21 30 21 और 3 कितना हो गया 21 3 24, 24 बटे कितना होगा 7, इसको क्या 24/7 हो जाएगा। ऐसे अगला लिखा है इसे, मान लो लिखा है 756 लिखा है, मान लो जिस लिखा है 756 लिखा है, 756 पॉइंट कितना 25% लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो 7, इसको लिख दो 7, इसको देखो ये 700 बनेगा, 700 प्लस कितना हो जाएगा, देखो 700 प्लस 56.25% की वैल्यू कितनी थी, देखो इसकी वैल्यू थी लगभग 9/16 थी, इसको देखो 700% हो जाएगा, तो 700% वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 700% प्लस 56.25%, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 7 प्लस कितना हो जाएगा, और 56.25 की वैल्यू कितना हो जाएगी 9/16 कर लोगे, देखो इसको कितना 16 × 7 कर दोगे, प्लस 91 कितना हो जाएगा 121, टोटल 121 बटे कितना 6 कर लोगे इसको। जैसे अगले स्टेप से लिखा मैंने, एक और देख लो, अगले देखो आगे देखना कितना लिखा, मान लिखा 538 दशमलव लिखा 33% लिखा है, इसको किस तरह चेंज करोगे, देखो लिखा है तो कितना हो जाएगा 500 प्लस क्या लिख दोगे 500 लिख दोगे ना, 500% हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 38, देखो 500 का किस तरह टुकड़ों में किस तरह चेंज कर सकते हो, 500 कर दिया प्लस कितना 38% कर दिया ना, 38 मत करो, मतलब कि 30% करो, 30% कर दोगे इसको, प्लस कर दो यहाँ पे, फिर कितना बचा 38 बचा, 38 देखो 50 और 30 530 कितना 530 होगा, 530 और 8 बचा तो कितना हो जाएगा 8, इसको कर लेते हो 8.33% लिख सकते हो ना इसको, 8.33%, तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, अब हमने 3% हो गया, तो देखो 500 इसको जोड़ोगे, इसको से जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 538 हो जाएगा ना, देखो 530 तो 530 प्लस 8 538 होगा ना, और 0.33 कितना 538.33% होगा ना। अब इसको चेंज किस तरह कर दोगे, 500 क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो, 30% कर लिख सकते हो 3/10 लिख सकते हो इसको, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1/12, इसको वैल्यू बताया था ना 1/12, तो किस तरह से टोटल देखो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा, 12/60 होगा ना, 12/60 देखो 5 दूनी 10, 2 का 12 इस तरीके से, ये तो 12/60 हो गया। देखो जब इसको टोटल इसको निकालो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई 56 300 बनना, यहाँ से
6 पंच 30, 300 बना, ये कितना हो जाएगा 300 और प्लस कितना 10 6 60 प्लस 6 हो जाएगा, ये 12.60 प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना होगा इसका लगभग टोटल हो जाएगा लगभग 323 323/60 बन गया जाके। अगले स्टेप पे जैसे एक और बता दें 528 लिखा है, 528 कितना 5 लिखा है। इसको किस तरह करोगे देखो 5 + 2/7 इसको कर लिख दो 500 को 500 हो गया, 500% हो गया प्लस कितना 28 हो गया, प्लस कितना कर 28.56 कर सकोगे इसको। तो 500 कितना 5 हो गया प्लस 28.56 कितना हो जाएगा इसका, तो 500 का 5 हो गया प्लस 28.56% का वैल्यू कितना हो जाएगा लगभग, हाँ बताया था मैंने 2/7, हाँ 2.7 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 2/7, 2/7 कर लिया इसका, 2/7 होगा तो कितना हो जाएगा देखो 7 × 35, 35 2 कितना होगा 37 मतलब 37 अपॉन कितना हो गया 7 हो गया, 37/7 हो गया। अगले स्टेप पे देखो जैसे कोई लिखा है, अगले स्टेप पे मान लो लिखा है कि 528 हो गया, मान लो कि 418 को लिखा 418 पॉइंट कर लो इसको 418.33 कर लो 418.33%, 418.33 कर लिया। इसको किस तरह करोगे देखो, इसको किस तरह करोगे देखो 400 कर लिया, इसको 400% कर लिया प्लस कितना कर दिया प्लस 10% कर लोगे ना, तो 410 बन गया ये, प्लस बचा कितना 8.33 बचा ना, 8.33% बचा कि नहीं बचा, तो कितना कर लोगे ये 400 को 4 वैल्यू होगी प्लस इसको 10% कितना होगी 1/10 कर दिया, 8.33% वैल्यू कितना है 8.33% वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से देखो 8.33% की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 8.33% वैल्यू 1/12, इसको कर दोगे 1/12 कर लोगे ना यहाँ से 1/12 कितना हो जाएगा देखो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, 12.60 कर लिया यहाँ से। अब देखो इसका करोगे 6 चौके 24 240 हो जाएगा ना यहाँ से 240 और 10 6 60 240 प्लस कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 6 5 11 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 11 240 प्लस 11 कितना 251 हो जाएगा यहाँ से, 251 बटे कितना होगा 60 हो गया, 251/60 कर लोगे। अगले स्टेप पे देखो जैसे मैंने लिखा कि अगले स्टेप बताने वाला हूँ कुछ, अगले स्टेप पे देखो अगले स्टेप पे जैसे लिखा है कि स्केलिंग फैक्टर तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, देखो जैसे क्वेश्चन लिखा थोड़ा अच्छे समझना, लिखा है स्केलिंग फैक्टर टू मल्टीप्लाई फैक्टर, लिखा है SCALLING स्केलिंग फैक्टर टू मल्टीप्लाई फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर ऑब्जेक्ट लगा के ये लिखा मल्टीप्लाई फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक, तो किस तरह करोगे इसको, जैसे लिखा है कोई देखना किस तरह चेंज कर रहा हूँ थोड़ा अच्छे से देखना इसको, मान लो कोई वैल्यू उठाई मैंने, जैसे लिखा है देखो वैल्यू लिखे, मान लो लिखा इनिशियल वैल्यू लिखी यहाँ से, देखो अच्छे से कर लें, मान को वैल्यू लिखी इनिशियल वैल्यू लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू लिखी यहाँ से, ये लिखे फाइनल वैल्यू लिखी यहाँ से, फाइनल वैल्यू लिखी यहाँ से। अब देखो जैसे कर लिखा मैंने यहाँ से लिखो 100% लिखा है, इससे कितना लिखा 100% लिखा है, यहाँ से कितना बचेगा 128% है, चेंज कितना है यहाँ से, इसको किस तरह चेंज करोगे 100% 128%, तो किस तरह से देखो इंटू यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई करोगे 128 बना ना, 128 मतलब समझ रहे हो, इंटू इसका मल्टीप्लाई कितना 1.28% का मल्टीप्लाई किया ना इस पर, देखो कितना 100 इसका मल्टीप्लाई करोगे 100 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 12,800 बनेगा ना इस पर, और ये डबल लगा ना तो डबल जीरो लगेंगे तो कितना हट जाएगा, नहीं हट जाएगा तो कितना 128 बचेगा, 128% बचा नहीं बचा। मान लो जैसे लिखा है कि यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, देखो मैं लिखा है 28%, 28% किस तरह चेंज करोगे, जैसे लिखा है 28% कितना 7 चौक 28 हो गया ना, तो 28 बटे कितना 100 करोगे कितना हो जाएगा 28 बटे से, तो 7 बटे कितना 4 7 28 और 4 5 20 4 2 8 4 5 20 में लगे, इसको कर लेते हैं तो देखो 28 बटे 100 करो कितना हो जाएगा 7 बटे 25 कर लोगे ना, 7 बटे 25, देखो ये क्या इसको क्या बोलते हैं चेंज इन वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू इसको बोलते हैं, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, इसको इनिशियल वैल्यू INITIAL इनिशियल वैल्यू, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। मान लो अगला मैंने जैसे लिखा 44% है,
40%, 40% कर लिखते हो। 40% मतलब देखो 44 बटे कितना करोगे, 100 करोगे। 40% मतलब क्या हो गया 40%, या फिर इसको इस तरह से 40% लिखा है, जिस 40% लिख दिया इसको लिखोगे 4 से काटोगे, 4 करने में 4, 4 करने में 4, 11 बचेगा ना, 11% बचेगा ना, 11 बटे 25 इससे माइनस से रिलेटेड होगा। इससे अगले स्टेप पे देखो ये हो गया चेंज इन वैल्यू हो गया, ये ऊपर वाला, ये हो गया इनिशियल वैल्यू इस तरीके से। अब देखो जैसे इनिशियल वैल्यू लिखा है, फाइनल वैल्यू लिखा है, यहाँ से लिखा है कोई क्वेश्चन लिखा है, फिर से बता दो क्वेश्चन एक और लिखा है, जैसे इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू लिखा है, फाइनल वैल्यू लिखा है। फाइनल वैल्यू लिखिए, देखो यहाँ से देखो 25%, यहाँ लिखो 25 लिखा, 25 लिखा, यहाँ से कितना लिखा 32 लिखा है, 25 32। अब देखो इसको चेंज करना, कितना कितना चेंज हुआ, प्लस का 7 होगा ना, चेंज कितना हुआ देखो 7, देखो 12 5 के 7 बचेगा, मतलब कि इसमें 7 इससे ज़्यादा कितना 7% ज़्यादा ना, प्लस का 7, लेकिन है कितना चेंज किससे होगा, देखो चेंज किससे होगा, देखो देखो ये चेंज हुआ जाएगा, देखो 25 लगभग कितना इसमें चेंज करो, 33 बटे 25, 33 बटे 25 करोगे जाके तब 25 लगभग 33 बटे 25, 32 बटे 25, 33 बटे 25, हाँ इतने वैल्यू करो जाके जब तब हो जाएगा 25 14 इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू। तो थोड़ा इसको पेंडिंग, अगले स्टेप पे देखना है और देखो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, देखो इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू एफ वी इस तरह कर लोगे। देख लो 25 लिखा 14 लिखा है, 25 14 25 14 25 लिखा है, 14 लिखा है ना, चेंज करना है। देखो कितना कितना होगा, देखो इस तरीके से, इसको इस तरीके से कितना होगा, देखो 25 14, देखो यहाँ से कितना होगा 25 लिखा है, 14 लिखा है, 25 14, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया 25 14 कितना होगा, कितना कम है इससे, ये कितना इससे कितना ज़्यादा है, ये प्लस कितना 11 ज़्यादा है ना, इससे 11 ज़्यादा, लेकिन देखो 1/4 14, चूँकि देखो 1/4 इंटू कितना हो 14 से 25, इसको इस तरह चेंज कर सकते हो, देखो समझ इसको इस तरीके से। अब जैसे लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है ये और समझना अच्छे से। जैसे लिखा मैंने लिखा ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, चेंज किस तरीके से करते हैं देखना। मान लिया कोई वैल्यू के परसेंट है, के लिख दिया, कोई वैल्यू के परसेंट के है, इसको चेंज करिए x% चेंज करिए इसको, यहाँ पे कितना होती है के परसेंट हो गया ना, पूरा हो गया, प्लस इसका लिखते हैं के इंटू x% हो गया, इक्वल कितना हो जाएगा के इंटू 1 प्लस x% हो गया नहीं, इसको लिखते तो बराबर ना कितना हो जाएगा के 1 प्लस x अपन कितना 100 कर लोगे ना, इसको 100 कर लोगे यहाँ से। अब देखो ये देखो इसको बोलते हैं, इसको देखो इसको क्या बोलते हैं, इस वाली वैल्यू इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एम एफ मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, हो गया ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोले मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना। देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर, देखो इसको मतलब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसको, इसलिए अगले स्टेप लिखो, कुछ और बताने वाला हूँ समझना। अगले स्टेप देखो जिस लिखा, अगले स्टेप पे जैसे लिखा है कि जैसे मैंने लिखा इनिशियल वैल्यू फाइनल, इनिशियल वैल्यू फिर चेंज, मैंने कैसे लिखा है जैसे देखना अच्छे से, लिखा है इनिशियल वैल्यू ये चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब देखो जैसे लिखा है x लिखा, इधर x लिख दिया, इधर y लिख दिया, इधर x इधर y, हो गया ना। अब देखो लिखा मान लिया चेंज कर दिया +37 लिख दिया, यहाँ पे माइनस का 45% कर दिया। अब देखो जिसको लिखा है एक्स वाई जेड, इधर मान लो जेड मान लिया, यहाँ से जेड कर दिया, यहाँ से इसको लिख दिया जेड, जैसे लिखा 1 प्लस का 5/11, 1 प्लस का 5/11 कर दिया, यहाँ से इसको लिख कर तो 45.45% लिख सकते हो इसको, अथवा इसको देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये 11
देखो 5 9 45 होता है, नहीं होता है ना। इसको कितना, ये 11.11 इंटू 11 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 5/11, 9 इस तरह हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो कितना 1.11 हो जाएगी, 5/11। इस वैल्यू कितना 5/11 लिख सकते हो ना, इसको अथवा आगे। तो इसकी वैल्यू कितने इतने लिख सकते हो, 5/11 लिख सकते हो। जेड इसको पूरा करते हैं, देखो जैसे लिखा डब्ल्यू कोई वैल्यू इस तरीके से, महिला माना कि देखो इस तरह बताना किस तरह चेंज किस तरह करते हैं इसको, इस तरीके से मान को डब्ल्यू लिख लिया, डब्ल्यू में कितना हो जाएगा, जैसे डब्ल्यू लिखा है प्लस कितना 31.25 लिखा है, हो गया ना। इसको क्या लिखते हो अर्थवा, इसको क्या लिखते हो 5/16, क्या लिखते हो 5/16। यू डब्ल्यू यू वाली कोई लिखी, यू वाली लिखी, इसको वाली कितना 1.7/15 लिखा है, ठीक है ना। इसको क्या लिखते हो, लिख क्या सकते हो इसको, देखो -46 से 2/3%। अभी तुम्हें समझ में आ भी रहा हो, कौन नहीं भी आ रहा, किस तरह बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है बताऊंगा आगे क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है थोड़ा शॉर्टकट बता दूँ तुम्हें। इसमें लिख दो 1.16 लिख सकते हो ना इसको, 1.16। अब देखो ना इसको बारे में देखो, इसको करते किस तरीके से, चेंज किस तरह करते हैं, देखो फाइनल वैल्यू मान ली कितने लिखे, चेंज वैल्यू लिखो, इधर लिखो फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू में कितना करोगे, देखो 1.37 लिखा है, 1.37 लिख दिया, 1.37x लिख दिया, 1.37 हो गया ना, 1.37x कर दिया, यहाँ से करो कितना हो जाएगा, इसको मान लिया कितना, तो 1 प्लस, तो 1 होगा ना, प्लस के 37.37 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 37/100 हो जाएगा ना, 37/100 कर लोगे इंटू एक्स हो जाएगा। मान लो कोई वैल्यू को 0.55 वाई लिखा है ना, इसमें घटा रहा हूँ 100 में घटा रहा हूँ, ध्यान रखना 100 में घटा रहा हूँ, 100 में घटाओगे 100 में 45 गया कितना, 100 में 45 मतलब कि पॉइंट लगा के समझ 0.55 वाई हो गया। यहाँ से कितना आएगा वैल्यू 1 माइनस कितना हो जाएगा 45 बटे कितना 100 कर लोगे, यहाँ से वाई कर लोगे। अगली स्टेप जिससे इसको इस तरह चेंज करके देखो ना, 1 प्लस कितना लिखा 1 प्लस 5/11 लिखा ना, 1 प्लस 5/11, फिर इसको क्या लिखो, जेड लिख दो, एक्स वाई जेड होगा ना, एक्स वाई जेड जेड मान लिया इसको, जैसे कोई वैल्यू लिखी 16/11 इंटू जेड। अगली स्टेप लिखा है 1 प्लस 5/16, 1 प्लस 5/16 डब्ल्यू लिख दिया, इसको कितना हो जाएगा 21/16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 21/16 इंटू डब्ल्यू कर लिया, यहाँ से हो जाएगा। अगली स्टेप यहाँ से कितना, तो कोई माइनस लगा था ना, 1 माइनस कितना, माइनस का 46/2 माइनस 46 से 2/3 लिखा है ना, यहाँ से कितना 1 माइनस कितना 7/15 यू डब्ल्यू की बाद यू मान लिया वैल्यू यू है, कितना हो जाएगा 8/15 हो गया, यू हो गया ना इस तरीके से। अब जैसे लिखा है अगले स्टेप, एक स्टेप और समझ लो बस, इसके बाद फिर अगला स्टेप बताऊँगी को। जैसे लिखा है कि कोई भी वस्तु 1% बढ़ाओ, ये मतलब जैसे कोई लिखा है कोई भी वस्तु, जैसे लिखा है कोई भी वस्तु x% बढ़ाओगे, ठीक है ना, x% बढ़ाओगे या घटाओगे, तो देखो क्या होता है, तो देखो फार्मूला क्या होता है किस तरीके से, तो इसका फार्मूला होता है जिस तरीके से लिखा है, तो प्लस माइनस x% हो गया इंटू हो जाएगा 1 प्लस x% हो जाएगा, इस तरीके से समझ रहे हो। अथवा इसको लिखते हैं इंटू 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा x अपॉन, कर सकते हैं इसको 100% लिख दोगे ना, इस तरीके से हो जाएगा। जैसे इतना होगा। अब कुछ क्वेश्चन कुछ सवाल बताने वाले हैं, देखना सवाल किस तरह करेंगे, सवाल कुछ बताने वाले हैं। मान लो जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है, देखना कोई क्वेश्चन बताने वाले हैं। यदि किसी परीक्षा में लिखा है जैसे कोई क्वेश्चन है, यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 36% कम है, कितना 36% कम है, तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना बोला है अधिक है। तो वो किस तरह करते हैं, जैसे कोई वैल्यू का कितना लिखा है 36%, कितना लिखा है 36%। अब देखो इसको चेंज किस तरह करोगे, 36% का लिखा है ना, 36% लिखा है तो कितना होता है, पहले 4% वैल्यू कितना चेंज करोगे 4%, तो देखो 4% वैल्यू कितने होते हैं, 4% की वैल्यू कितना होते हैं 1.25 कर लोगे ना, इसको हो गया ना 1.25। तब अगली स्टेप देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से मान लिया तो यहाँ से 36% लिखा है ना, देखो 36% लिखा है, तो इसको किस तरह कर लोगे, देखो 4 नहीं 36 होता है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो 4 नहीं 36 होता है तो 4% हो गया इंटू कितना हो गया 9 हो गया ना,
9 करोड़ कितना हो जाएगा, तो 9 चौके 36 हो गए। देखो 4% वैल्यू कितनी होती है, 1/25 थी, तो कितना हो जाएगा, तो इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 9/25 हो जाएगा ना, 9/25 कर दोगे इसको। देखो चूंकि केवल बेस बदल दिया है, क्या बदल दिया है, चूंकि केवल बेस बदल दिया। देखो किस तरह होगा यहाँ से, जैसे लिखा। अब देखो 9/5 लिखा है ना, 9/25 तब कितना हो, देखो 9/25 कितना हो जाएगा, -9/25 कर दो यहाँ से, 9/25 करो कितना, देखो इसको यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस का 9, अब बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो किस तरीके से, देखो किस तरीके से ये करते, 9 लिखा है ना, 9 इसी तरह रहेगा। देखो बेस बदल देते हैं, देखो केवल बेस बदल दिया जाता है। देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि ये वैल्यू लिखी, इसमें क्या होता है, बेस बदलना सीधे है, जो कि देखो क्योंकि ये जितना कम है ये उतना ही ज़्यादा है। देखो ये जितना कम है ये उतना ही ज़्यादा है। देखो यहाँ से कितना हो, देखो ये 9 लिखा है, 9 लिख दिया ना, 15 में 9 कितना बचेगा, 6 बचेगा, मतलब 16 बचा ना, 16 बचेगा ना, बचेगा इस तरीके से। यहाँ से कितना 16 बचेगा, तो 9/16 कर दोगे, 9/16 इस तरह कर दिया ना। अब देखो 9/16 कर सकते हो इसको, 8/16 कर दोगे यहाँ से, हो गया ना, प्लस कितना 1/16 कर दोगे यहाँ से, हो गया। देखो 8/16 प्लस 9 1/16 कितना हो जाएगा यहाँ से, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8/16, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 1/2 बचेगा। चूँकि देखो ये कितना 1/2 मतलब कितना 50% है ना, ये कितना, ये 50% हो गया ना, ये 50% हो गया 1/16 तो कितना हो गया, 1/2 होगा ना, ये 50% कितना 1/2 हो गया, 50% कितना होगा, मतलब कि देखो 1/2 1/2 50%, तो अब प्लस 1/16, 1/16 कितना हो जाएगा, तो इस तरह कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, नहीं 6.25 हो जाएगा ना। तो देखो कितना है यहाँ से 50%, 50 हो गया ना, ये 50 हो गया ना पूरा। देखो 1/2 करोगे यहाँ से, 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 50 होगा ना, मतलब कि 1% कितना होता है, एक को 100 मानते हैं, 50 कितना मारोगे, 1/2 मानोगे तो इसको पूरा 50 मान लिया। अब देखो इसको मानो कितना, ये 1/16 6.25% था, तो 50 प्लस कितना 6.25 कर लोगे, ऐड करो कितना हो जाएगा 56.25% हो जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब